हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न लाइफ टाइम्स। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ टाइम्स, रस्ट के लाइफ टाइम्स, जिसके सब टॉपिक्स होंगे लाइफ टाइम इल्यूजन, एक्सप्लिसिट लाइफ टाइम्स, लाइफ टाइम बाउंड्स, स्टैटिक लाइफ टाइम, हायर रैंक ट्रेड बाउंड्स, लाइफ टाइम वेरिएंस, जेनिक लाइफ टाइम पैरामीटर्स, लाइफ टाइम सब टाइपिंग, एसिंग लाइफ टाइम चैलेंजेस। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है और इसका कोड एग्जांपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से ये खोल लिया है और डॉक्यूमेंट से भी, क्योंकि चैट जीपीटी जो है शॉर्ट में दे देता है, अच्छा खासा आंसर दे देता है इसका, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। So, lifetimes. Lifetimes are one of the most important feature in Rust. They allow Rust to know how long references remain valid and prevent dangling refs at compile time. ये बोल ये रहा है कि रस्ट का जो फीचर है, रस्ट का जो भी हम लोग रेफरेंस लेते हैं यानी बोरो करते हैं कोई भी डेटा को, वो कितने देर के लिए वैलिड रहेगा ताकि वो डैंगलिंग ना करे। ठीक है, तो इसलिए लाइफ टाइम्स का यूज़ होता है। तो लाइफ टाइम बताता है कि उसका ड्यूरेशन क्या है, कितना देर तक वो रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ टाइम इल्यूजन। ये होता क्या है? सो लाइफ टाइम इल्यूजन इज रस्ट एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली infer lifetimes in simple situations. Instead of writing lifetime manually, the compiler insert them for you. Just keep code clean. So ये क्या बोल रहा है? लाइफ टाइम इल्यूजन जो है ये ऑटोमेटिक कंपाइलर जो आपके बिहाफ पे डाल देता है। अगर आप कोड ऐसा लिखते हैं तो उसको ये ऑटोमेटिक इस टाइम पे कन्वर्ट कर देता है जब आप कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऑटोमेटिक ये जो है इस भी फंक्शन को, तो ऐसे अगर आप लिखते हैं सिंपल तो यहाँ पे है। तो इसका भी कुछ रूल्स है जो कि नीचे में आएगा। बोथ आर एग्जैक्टली सेम। हाउ इट्स वर्क? रस्ट हैज 3 लाइफ टाइम इल्यूजन्स फॉर रूल्स। रूल 1 इज एवरी रेफरेंस पैरामीटर्स गेट इट्स ओन लाइफ टाइम। बोल ये रहा है कि जो भी पैरामीटर्स रेफरेंस है उसका अपना एक लाइफ टाइम है। जैसे यहाँ पे कोड एग्जांपल दिया गया, जैसे एक फंक्शन है जो कि फू है, जिसमें एक से पैरामीटर्स है और एक पैरामीटर जो कि बोरो कर रहा है आई 32 मतलब नंबर बोरो कर रहा है। तो कंपाइलर ये इसको समझेगा, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक ऐसा बना देगा। रूल नंबर 2 ये है, इफ देयर इज एक्जैक्टली वन इनपुट लाइफ टाइम आउटपुट गेट दैट लाइफ टाइम। तो बोला जा रहा है कि अगर इनपुट लाइफ टाइम है तो आउटपुट गेट लाइफ टाइम, आउटपुट भी लाइफ टाइम ही होगा। अगर एक इनपुट लाइफ टाइम है तो आउटपुट भी लाइफ टाइम जाएगा, जो कि एक इनपुट है और आउटपुट भी यहाँ पे एक ही है जो कि लाइफ टाइम जाएगा। रूल नंबर 3 ये है कि इफ मेथड हैज एंड सेल्फ आउटपुट लाइफ टाइम बिकम सेल्फ। मतलब अगर एंड सेल्फ है, बोरो कर रहा है सेल्फ को, तो आउटपुट में भी सेल्फ ही जाएगा। जैसे स्ट्रक्ट एक ये बना लिया, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बना करके यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है नेम करके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बोरो कर रहा है। बोरो में मतलब रिटर्न कर एस टी आर को सेल्फ डॉट नेम कर दे रहा है, और यहाँ पे क्या है नेम में ये कंपाइलर इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा लाइफ टाइम्स में, जो कि ये सिंगल कोट रहता है। ये ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में सिंगल कोट, और जो भी वेरिएबल का नेम है उसको ऐसे करने पे ये लाइफ टाइम बन जाता है। लाइफ टाइम को डिनोट हम लोग करते हैं सिंगल कोट से। कोड एग्जांपल इसका ये है कि ग्रीट एक फंक्शन है, सेकंड मेन फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल एस है जिसका नाम है रस्ट। यहाँ पे ग्रीट में क्या है, ये बोरो किया तो ये रेफरेंस बन गया, एंड रेफरेंस एस जो है तो यहाँ पे पास हो गया आपका रस्ट। रस्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये रिटर्न हो जाएगा जो कि नेम पे। अब बात करते हैं सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट लाइफ टाइम्स। व्हाट इज इट? मतलब एक्सप्लिसिट क्या होता है? Sometimes Rust cannot determine which reference should live long enough. अच्छा, बोल ये रहा है कि रस्ट जो है ना, कुछ टाइम कंपाइल के टाइम पे वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा रेफरेंस कितने दिन तक कितने टाइम तक मतलब जीवित रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सप्लिसिटी टिल रस्ट कि ए बी इनपुट डेटा। ये सिंटेक्स मतलब डॉट एक सिंगल कोट लगाने से रस्ट को पता चल जाता है कि ये लाइफ टाइम्स है।
ओके, बताना पड़ता है। दिस नेम आर आर्बिट्रेरी। हाउ इट्स वर्क, ये फंक्शन है लॉन्गेस्ट एक्स और वाई, जहाँ पे रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ले भी रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। कंपाइलर आस्क which lifetime should the return reference have, it doesn't know, so we write f in this one, we write in this lifetime method that our function will work like lifetime, we compiler will not do automatically। so आप या तो ये भी लिख सकते हैं या ये लिखेंगे तो कंपाइलर को इजी होगा, आप डायरेक्टली सजेस्ट करें कि ऐसा होना चाहिए। Now Rust knows return value leaves as long as the sorted of x and y। फंक्शन लॉन्गेस्ट बना है जिसमें x एंड y लिया और रिटर्न कर रहा है बोरो करके लाइफ टाइम्स को, a को str है जिसका लेंथ ग्रेटर देन y डॉट लेंथ, मतलब x का लेंथ जो है ग्रेटर देन y से होगा तो x रिटर्न होगा नहीं तो y। यहाँ पे दो वेरिएबल है, स्ट्रिंग जहाँ पे लॉन्गेस्ट में पास दोनों हो जा रहा है, मतलब ये बोरो हो रहा है और ये रेफरेंस बन गया S1 एंड S2। तो S1 में आ रहा है आपका S1 जो है x बन जाएगा, जो कि आपका S1 है x, S2 है आपका y, ठीक है। अब 3 जो है लाइफ टाइम बाउंड्स, ये क्या होता है? लाइफ टाइम बाउंड्स डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ टाइम्स। अच्छा, लाइफ टाइम बाउंड्स जो है वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम जो है लाइफ टाइम बाउंड डिफाइन करता है लाइफ टाइम रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ टाइम। वाह, गजब का लॉजिक है। एग्जाम्पल ए, सिंगल कोट ए, इसमें साइन हो रहा है सिंगल कोट बी, मीन्स ए लिव्स एट लीस्ट एज लॉन्ग एज बी, मतलब ये बोल रहा है ए जब तक जिंदा है जब तक बी जिंदा है। हाउ इट सॉर्ट, सपोज ए सिंगल कोट ए सिंगल कोट बी, सिंस ए इज लॉन्गर सो ए ratio b is valid। code example, function print a b, so taking the x and y as a parameters where the inner block is print ln x and y, here is a must outlive b, okay, so where a and b are already outlive, ये already outlive है, okay, so ये भी कोड ठीक है। 4 है स्टैटिक लाइफ टाइम। व्हाट इज इट? स्टैटिक मीन्स lives for the entire duration of program, it is the longest possible lifetime। how does it work? String literals are stored inside the program binary, okay, actually has type and static state because it's never disappear। heap string are not static। अच्छा, हीप का जो भी स्ट्रिंग वो स्टैटिक नहीं होता है लेकिन स्टैक का होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही बताया गया। डिस्ट्रॉय एट एंड ऑफ द स्कोर, हीप का जो डेटा है उसका पॉइंटर जो है जब भी स्कोप खत्म होता है तो वो हट जाता है उस पॉइंटर से, ठीक है। कोड एग्जांपल यहाँ पे ये है कि एक फंक्शन है ग्रीट मैसेज जहाँ पे ये स्टैटिक str रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो कि हेलो रस्ट है, और उसको यहाँ पे कॉल किया जो कि प्रिंट हो गया। अनदर एग्जांपल ये बता रहा है स्टैटिक वर्जन एंड str 1.0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑलवेज एग्जिस्ट, ओके। 5 नंबर का ये है हायर रैंक ट्रेट बाउंड, HRTB। what is this? HRTB means a function of trait must work for every possible lifetime। सिंटेक्स इसका ये है। हाउ इट इज वर्क, नॉर्मली लाइफ टाइम इफ एन, ये फंक्शन बना दिया जिसका लाइफ टाइम डिनोट किया, ये फंक्शन ब्लॉक है, मीन्स चूज वन लाइफ टाइम, HRBT जो कि ये हो गया 4, और ये मीन्स मस्ट वर्क फॉर ऑल लाइफ टाइम, थिंक ऑफ इट लाइक दिस वन लाइफ टाइम। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशंस, कोड एग्जांपल इसका दिया गया कि एक फंक्शन है जिसके अंदर में एक कॉल जिसका नेम है और उसके अंदर में लिया जा रहा है इफ, वेयर इफ फॉर लूप है, नहीं इफ जो है फोर एक फंक्शन को कर दिया है जिसके अंदर
इफ हेलो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और इसको कॉल कर लिया क्लोजर एक्सेप्ट रेफरेंस विथ एनी लाइफ टाइम्स। 6 में बोल रहा है जेनेरिक लाइफ टाइम पैटर्न्स, व्हाट इज इट? जस्ट लाइक टाइप्स, सो वी डू नॉट जेनरिक लाइक दिस वन। जेनरिक को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इस टाइप के सिंटेक्स दे करके। रस्ट आल्सो सपोर्ट जेनरिक लाइफ टाइम्स, तो रस्ट में जो जेनरिक लाइफ टाइम्स होते हैं उसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो लेस देन ग्रेटर देन उसके बीच में एक सिंगल कोट है, फिर वेरिएबल का नेम। हाउ इट्स वर्क, यूजफुल इनसाइड स्ट्रक्ट विदाउट लाइफ टाइम्स, ठीक है, जो कि ये स्ट्रक्ट है, कंपाइलर एरर आएगा, कंपाइलर एरर में देगा बिकॉज रस्ट डजंट नो हाउ लॉन्ग a title lives, correct is this one, so we have to define like that, we have to denote lifetime of that struct कि कब तक वो वैलिड रहेगा। कोड एग्जांपल यहाँ पे ऐसा है, अब पढ़ते हैं कि 7 नंबर लाइफ टाइम वेरिएंस, व्हाट इज इट? वेरिएंस डिटरमाइन वेदर वन लाइफ टाइम कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। देयर आर 3 टाइप्स, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रीविएंट, इनवेरिएंट। ओके, covariant, contvariant, invariant. Most Rust programs mainly encounter covariance and invariance. How it's work? Covariant, if a longer lifetime is expected, a shorter one can't replace it. However, a longer lifetime can be used whether a shorter one is required. Okay, solid is static, this one can be used as this one because static lives longer. Invariant types like and mute are invariant. Rust doesn't allow changing lifetime because mutable reference and references could otherwise break safety. Code example this one invariant का code example ये है, mutable reference and invariant to prevent aliasing and unsafe mutations। अच्छा, इट में बोल रहा है लाइफ टाइम सब टाइपिंग, व्हाट इज इट? वन लाइफ टाइम कैन बी ए सब टाइप ऑफ अनदर। अच्छा, ए लॉन्गर लाइफ टाइम इज कंसिडर्ड ए सब टाइप ऑफ शॉर्टर रिक्वायर्ड लाइफ टाइम बिकॉज इट्स satisfy the requirement. Okay, static lifetime is a subtype of every lifetime. How it's works? Suppose static and a anywhere and a star is expected and lifetime static str, okay, can be used code example ये दिया है। 9 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं एसिंक लाइफ टाइम चैलेंजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले एसिंक लग गया तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is it? Async functions are transformed into a state machine that may suspend executions at dot await. Any borrowed data captured across an dot await must valid until the future no longer need it. How it's work? ये कोड एग्जांपल दिया है कि the code is fine because the borrowed data live long enough। अच्छा, तो डेटा बोरो ये हुआ है जो कि यहाँ पे सिंक फंक्शन बना है मेन, जो कि टोकी एक रन टाइम पैकेज है रस्ट का ही, जिससे हम लोग सिंक्रोनस प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो नेम को प्रिंट फंक्शन में पास किया गया एज ए रेफरेंस, ठीक है, बोरो करके इधर से, और यहाँ भी क्या गया इसको प्रिंट कर दे रहा है, तो ये बन गया आपका बोरो डेटा लाइव इनफ। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा आपके लाइफ टर्म्स में। A common problem is returning a future data borrow local data। अच्छा, ये क्या है? async bad this one ये है और इसको रिटर्न कर रहा है, ये बोल रहा है कि कौन प्रॉब्लम इज रिटर्निंग ए फ्यूचर डैट बोरो लोकल डेटा, ये ऐसे यही लोकल डेटा इसी को रिटर्न करता है। तो ये बोल रहा है दिस फेल बिकॉज इज ड्रॉप व्हेन द फंक्शन रिटर्न लीव द डैंगलिंग रेफरेंसेस। ये बोल रहा है कि जैसे ये खत्म होगा ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये स्कोप जो है एसिंग बेड का जो भी ब्लॉक है ये खत्म होता है तो ये भी डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो द यूजुअल सॉल्यूशन इज टू ओवन द डेटा इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ बोरो रेफरेंस। कोड एग्जांपल दिया है कि रिटर्न ऑन स्ट्रिंग एसिंग फंक्शन गुड स्ट्रिंग लेट एस स्ट्रिंग फ्रॉम ये है यहाँ एसिंग दिस वन
लेट मैसेज गुड डॉट अवेट प्रिंट ये कर दिया, ठीक है। अनदर कॉमन पैटर्न इज आर्क टी व्हेन मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क नीडेड शेयर ओनरशिप। मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क रहेगा तो वहाँ पे ज़रूरत है हम लोग को ओनरशिप शेयर करने का, ओके। तो जो कि इसका एग्जांपल ये है, लेट डेटा ये बोला गया, एक डेटा आ गया, डेटा जो है आर्क क्लोन कर लिया गया है, जो कि एक स्मार्ट पॉइंटर है रस्ट कैन बिल्ट आर्क, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर टोक्यो से क्या है, इसको बैकग्राउंड में करा दिया है, ठीक है, तो ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो आर्क गिव द स्वैप टास्क ओनरशिप ऑफ शेयर्ड वैल्यू डिवाइडिंग लाइफ टाइम इशू। समरी में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम लोग और इसका मतलब क्या। लाइफ टाइम यूजन compiler automatically infer simple lifetimes explicit lifetimes manually specify lifetime relationship lifetime bounds express that one lifetime must outlive another static lifetime data lives for entire program hrtb require code to work for every possible lifetime for less than greater than in between single quote a, okay. Generic lifetime parameters allow struct enum and function to borrow data safely. Lifetime variance control bin lifetimes can be substituted in generic types. Lifetime subtyping longer lifetimes can satisfy shorter lifetime requirement. Async lifetime challenges ensure borrowed data remain valid across dot weight preferred on data arc when needed. सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लाइफ टाइम के बारे में कोई भी इशू आता है तो आप एक बार चैट जीपीटी से पढ़िए या कोई भी एआई से, और इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूर एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिटेल और डेप्थ में आपको और भी कुछ नॉलेज मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ट्राई कीजिए, ताकि हम भी आंसर आपको दे सकते हैं, या कोई भी जो भी व्यूअर्स हो वो भी आपको आंसर दे सके, क्योंकि हम लोग रस्ट को मास्टर कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी बनने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।